ओम शांति। सबको नवरात्रि के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सती अथवा देवी पार्वती ने पर्वतराज और मैनावती की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म का नाम ही शैलपुत्री है। शैलपुत्री बचपन से ही शिव से प्रेम करती थी। जब नारद से शिव का परिचय प्राप्त किया, तब से अपने लौकिक परिवार को त्याग कर कठिन तपस्या करने चली जाती है। इस तपस्वी रूप का नाम है ब्रह्मचारिणी। देवी पार्वती का कन्या रूप ही ब्रह्मचारिणी अवतार है। ब्रह्मचारिणी शिव को प्राप्त करने के लिए जिस तपस्विनी का स्वरूप धारण करती है, वही ब्रह्मचारिणी माँ का रूप है। तपस्वी जीवन में माँ ब्रह्मचारिणी सिर्फ फल ही सेवन करती थी। इसके बाद वह केवल पर्ण अथवा बिल्व पत्र का सेवन करती थी। कहा जाता है कि ब्रह्मचारिणी ने पर्ण सेवन करना भी छोड़ दिया। इस कारण से ही उनका नाम अपर्णा पड़ा। माता मैनावती ने अपनी पुत्री को घोर तप करते हुए देख हे माँ कहकर पुकारा। तब से माता पार्वती का दूसरा नाम उमा हुआ। उमा का अर्थ है माता। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात कठिन तपस्या करने वाली स्त्री का प्रतीक ही ब्रह्मचारिणी है। इसके दाहिने हाथ में जपमाला है और बाएं हाथ में कमंडल है। श्लोक। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माता, सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बा, तुम्हें मेरा प्रणाम। मैं बार बार तुम्हें प्रणाम अर्पित करता हूँ। इस दिन साधक अपने जीवन को सफल बनाने के लिए और आने वाली समस्या को आसानी से मिटाने के लिए कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की साधना करते हैं। कहा जाता है कि इससे उनका जीवन सफल होता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अपार फल देता है। इसकी उपासना से मनुष्य में तपस्या, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में मन अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धियां तथा विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी का इस रूप का ही पूजन होता है। इसी दिन योगी उसकी कृपा और भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसी दिन कन्याओं की चरण पूजा की जाती है। इस शुभ अवसर पर उन्हें वस्त्र आदि उपहार में दी जाती है। ब्रह्मचारिणी का आध्यात्मिक और लाक्षणिक अर्थ। देवी पार्वती का सती रूप मनुष्य जन्म को सूचित करता है। जब मनुष्यात्मा को यह स्मृति आ जाती है कि मैं ही देवी थी, अब मैंने उस पद को खो दिया है, तो वह फिर से देव पद प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करती है। अर्थात आत्मा जब प्रकृति के वशीभूत हो जाती है, तब शिव से दूर हो जाती है। जब आत्मा यह समझती है कि मैं नश्वर देह नहीं हूँ, मैं तो पवित्र आत्मा, देव आत्मा हूँ, परमात्मा की सत्य सती हूँ, तब ही कठिन तपस्या करती है। सतयुग में देवी देवता थे। जब देवताएं अपने सत्य स्वरूप एवं शक्ति स्वरूप को भूलकर देहाभिमानी हो जाती है, तब देवात्मा से मनुष्यात्मा बन जाती है। पुनः भगवान शिव को ढूंढने के लिए भक्ति करती है। अंत में स्वयं परमात्मा शिव ही आकर अपना सच्चा सच्चा परिचय देते हैं।
तब ही मनुष्य आत्माएं बुद्धि की एकाग्रता और शिव के ज्ञान से अपनी मूल आत्माभिमानी स्थिति को प्राप्त करती हैं। इसी रूप का नाम ब्रह्मचारिणी है। श्वेत वस्त्र पवित्रता का संकेत है। दाएं हाथ में रहने वाली मणिमाला एकाग्रता का प्रतीक है। बाएं हाथ में रहने वाला कमंडल ज्ञान जल का प्रतीक है। घोर तपस्या करना माना एकांतवासी बनना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। ब्रह्मचर्य से इंद्रियां चंचल नहीं होती हैं, अपने नियंत्रण में रहती हैं, तब ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता एवं बंधुओं के द्वारा कितने भी भौतिक आकर्षण दिखाए जाने पर भी उन्हें वशीभूत ना होने का प्रतीक ही सती है। इस तरह ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें आध्यात्मिक साधना करने की ओर अग्रसर कराता है। इससे हम यह सीख सकते हैं कि त्याग, तपस्या और संयम से कोई भी साधना कर सकते हैं। अतः ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को सिद्धि स्वरूप भी कहा जाता है। विश्वपिता परमात्मा शिव की सती होने के कारण पार्वती को उमा अथवा माता का नाम पड़ा। साधक अपने मन को इस दिन माता के चरणों में अर्पित करते हैं। यह पवित्रता के लिए अथवा ब्रह्मचर्य व्रत के लिए नतमस्तक होने को सूचित करता है, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। ब्रह्मचर्य को जीवन में धारण करने से ही दुख अशांति दूर हो सकते हैं। जो स्वतः ब्रह्मचर्य अर्थात पवित्रता को अपने जीवन में धारण करके कलयुग के इस अंतिम एक जन्म को परमात्मा शिव के लिए अर्पण करते हैं और उसके ध्यान में आध्यात्मिक पथ पर विश्व सेवा में अग्रसर होते हैं, वे ही जगदम्बा हैं अर्थात शिव शक्तियाँ हैं। इस कारण से भारत में आज भी पवित्रता अथवा ब्रह्मचर्य व्रत को ऊंचा स्थान मानते हुए सर्वश्रेष्ठ साधना मानते हैं। ओम शांति।